Good afternoon, dear students. So today I am going to start algebra. Fine. In trigonometry, all of you have seen all these sections. Heights and distance I will take at the end of the training program. Fine. Meanwhile, if you want, you can practice heights and distance problem. Fine. So today I am going to start algebra, and algebra is logarithm. Fine. So in logarithm, first we'll deal with what is logarithm and their properties, and then I will give you some problems in a class. You solve this, and then we have some more problems in logarithm. Fine. So we'll start with logarithm. See, logarithm is a operator in mathematics. इन छोटी सी बात में आप ऐसे समझे कि log एक ऑपरेटर होता है मैथ्स में. इसके हेल्प से हम मैथमेटिक्स के कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क को सॉर्ट आउट करते हैं, सिंपलेस्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए टूल. सो इसको टूल की तरह से मैथमेटिक्स में यूज की जाती है. ठीक है, लॉग की डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. इफ a to the power x equals to m, then x is said to be logarithm of m with base a. करेक्ट. सो क्या हो जाएगा? x is log m with base a. Fine. So if a to the power x equals to m, then log m with base a equals to x. Fine. So ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और ये लॉगरिथमिक नोटेशन है. तो दोनों के मीनिंग सेम होते हैं मैथ्स में. ये एक्सपोनेंशियल है, लेट्स से 2 to the power 3 is 8. फाइन. तो इसको लॉगरिथमिक नोटेशन में log 8 with base 2 is equals to 3 लिखते हैं. ठीक है, लॉगरिथमिक नोटेशन इट इज. So this is exponential notation and this is logarithmic notation. दोनों के मीनिंग सेम होते हैं. ठीक है, वंस वी अंडरस्टैंड कि ये एक्सपोनेंशियल और ये लॉगरिथमिक नोटेशन होता है, तो अब हम इस लॉग के अंदर इनके जो फीचर्स हैं उनको हम समझेंगे. ठीक है, इनके क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लॉग x विथ बेस a है, यहां पे ये जो बेस होता है, बेस a, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नेवर बी इक्वल टू 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. बेस नेवर बी नेगेटिव, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1. 0.5 चलेगा, 0.7 चलेगा एंड सो ऑन चलेगा, 1 भी बेस नहीं होना चाहिए. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉग. करेक्ट. सो बेस ग्रेटर देन 0 and a never be equal to 1. Correct. Now in log also, log of any negative number is not defined. Always remember, log of किसी भी नेगेटिव नंबर का बेस तो पता है आपने, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1. log of any negative number is not defined. ठीक है. log ऑफ 0 विथ बेस a. ये बेस आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, बेस का मतलब क्या है. करेक्ट. लॉग ऑफ 0, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं लॉग के अंदर. लॉग ये सब चीजों को कैटर नहीं करता है, तो ये आप ध्यान में रखना है. लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड. लॉग ऑफ 0 विथ बेस a, बेस a के बारे में क्लियर है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. उसके बाद आप log 0.5, 0.1 किसी को भी डिफाइन, उसकी वैल्यू होती है. लॉग टेबल है हमारे पास. log 1, 2, 3 यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस. तो ये थोड़े पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप समझ के लेंगे. लॉग नेगेटिव नंबर डज नॉट होल्ड. log 0 डज नॉट एग्जिस्ट. करेक्ट. नाउ फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. करेक्ट. लॉग के प्रॉपर्टीज पे आते हैं and that is our main target, because जो एनडीए के प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड पे होते हैं. ठीक है. आइए, अब अगर मैं लॉग को ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, तो log x जो है इसकी ग्राफ जो होती है वो ऐसे होती है. 1
कॉमा 0 से पास होता है, log x विद बेस a, ये ग्राफ। और हमें पता है ग्राफ e टू द पावर x का जो ये होता है, दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 0, 1 e टू द पावर x, एंड दिस इज अ लाइन y इक्वल्स टू x। तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो log x और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। log x का अपोजिट e टू आर x, e टू द पावर x का अपोजिट log x इमेज होता है। ये लाइन हमने y इक्वल्स टू x लिखा, ये मिरर इमेज दिख रहा है, यानी इफ अगर मैं log x इक्वल्स टू p लिखा तो यहाँ पे ये बेस e छिपी हुई होती है जो नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो x इक्वल्स टू वी कैन राइट e टू द पावर p, दैट मीन्स यहाँ पे ये बेस e जो है वो हिडन होती है, ठीक है। अगर किसी भी लॉग के अंदर बेस नहीं मेंशन है, दैट मीन्स विच इज e इज हिडन देयर। सो x इक्वल्स टू e टू द पावर p, डेफिनेशन से जो आपने डेफिनेशन किया है। सो log x with base e equals to p, then x equals to e to the power p, करेक्ट। अगर x equals to e to the power p है तो log x with base e is p। तो e अगर नहीं भी दिखे तो आप समझना वो हिडन बेस e लिखी हुई है। So log x equals to p, therefore x equals to e to the power p. This is also important to remember, ठीक है। So this is what a graph log x passes through 1, 0, y equals to log x। अगर x आप 1 डालेंगे, log 1 is 0, जो हम अभी डिस्कस करेंगे 1 by 1। आइए इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं, दैट इज आवर मेन फोकस। प्रॉपर्टीज आई बिलीव सबको पता भी है। सो log m into n base a is log m plus log n। base will be same, बेस सेम हो तो इधर से इधर हो सकता है और इधर से इधर हो सकता है, ठीक है। सो log m इंटू एन इज log m प्लस log n। बेस बाय डिफॉल्ट ए जो यहाँ बेस है वही बेस यहाँ भी होगी, क्लियर। log m इंटू n इंटू p है, सो दिस यू कैन राइट log m प्लस log n प्लस log p एंड सो ऑन। अगर m इंटू n इंटू p इंटू q है तो प्लस 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 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट। This is very basic property, log m upon n with base a, log m upon n, ठीक है। So log m with base a minus log n with base a, ठीक है। अब इस दोनों प्रॉपर्टीज में कुछ डूज एंड डोंट्स दिमाग में रखने हैं आपको। डूज में कैसा है कि log m into n is log m plus log n, करेक्ट। log m into n into p is log m plus log n plus log p। डोंट क्या है, sometimes what happens, student get confused, log m into log n अगर बेस a है तो कुछ भी log m n लिख देते हैं या log m plus n लिख देते हैं। we don't have any formula for this। अगर log m into log n है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होती है। what you can write log m with base a into log n with base a only, ठीक है। बेस चेंज इज डिफरेंट जो हम डिस्कस करेंगे अभी। So log m into log n is log m into log n only. Another result, log m upon log n base, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बेस चेंज करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट log m upon log n will be log m upon log n only। इसके लिए आप log m upon log n ही लिखेंगे। So do's and don'ts बिल्कुल ध्यान रखना है log के प्रॉपर्टी के अंदर, क्लियर। So log m into log n, log m into log n, log m upon log n, log m upon log n। अगर हमें बेस चेंज करना जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, देन वी कैन थोड़ा बहुत उसको बेस चेंज यूज कर सकते हैं, क्लियर। आइए, सो ये दो प्रॉपर्टी ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव पावर रूल। पावर रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। log m to the power n is n log m with base a। ये पावर इनटू में आ जाती है, ठीक है। अगेन बेस के बारे में हमेशा पता रखना है, वो ग्रेटर देन 0 और 1 के इक्वल बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a नेवर बी 1, सो ऑलवेज रिमेंबर। नाउ इसमें डोंट क्या है, डूज तो ये हो गई, डोंट कैसे है, अगर ऐसे लिखी हुई है होल टू दी पावर n, होल टू दी पावर n, so we don't have any formula, this will be
एज इट इज एज, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, होल पे पावर n है, ऐसा नहीं करिए n इंटू ला दें, देन इट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। सो डूज एंड डोंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट दे डू मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ डूज एंड डोंट्स में, ठीक है, डोंट्स में वाले ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो प्रॉपर्टी समझते समय डूज एंड डोंट्स समझ के लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस चेंज, log a with base b, which is log a upon log b, ठीक है, log a with base b we can write log a upon log b, इसको बेस चेंज भी कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस चेंज प्रॉपर्टी इज log a with base b equals to log a upon log b, करेक्ट है। इस बेस चेंज में थोड़ा और इसको मॉडिफाई मैं करूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अंदर वी रिक्वायर, अगर मैं यहाँ पे कोई बेस डाल दिया, कॉमन बेस 2 और 2, देन द मीनिंग ऑल्सो सेम। फिर से यहाँ पे देखो आप, log a बाई log 2 बेस चेंज किया इसमें, एंड यहाँ पे भी बेस चेंज log b बाई log 2, सी दिस एंड दिस गेट कैंसल, अगेन log a बाई log b लेफ्ट, सी क्लियर। सो बेस, कॉमन बेस इंसर्ट करेंगे, द मीनिंग इज सेम, विच इज log a बाई log b। So log a with base b is log a upon log b, क्लियर। यहाँ पे एक बेस चेंज में एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हैं, log a with base b is 1 upon log, यहाँ a with base b या b with base a कर दें, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों को इंटू करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1, a with base b इंटू log b with base a इक्वल्स टू 1। सो ये प्रॉपर्टी भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम में हमें यूज होता है। अगर 1 अपॉन लॉग बी विथ बेस ए है, यू कैन राइट बेस और नंबर को फ्लिप कर दीजिए, ये बेस ए है, यहाँ नंबर ये है, तो ये फ्लिप होके ए विथ बेस बी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी बेस चेंज के अंदर इज इंपॉर्टेंट, लॉग ए विथ बेस बी इंटू लॉग बी विथ बेस ए इज 1। अगर थोड़े आप बेस चेंज करें, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 1। सो बेस चेंज के ये सारे रूल आपको अच्छे से समझ के लेना है, ठीक है डियर। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है जो आई बिलीव सबको पता भी है और याद रखना है, ठीक है। बेस चेंज, log m इंटू एन, log m बाई n, ठीक है, और डूज एंड डोंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल पावर n ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं 2-4 छोटे प्रॉब्लम्स लेता हूं, लुक एट दिस। Suppose we have to calculate log 8 with base 1 by 2. What is the value? Correct? मैंने let's say x ले लिया. So what we can write? Log m with base a equals to x, तो a to the power x equals to m, ऐसा लिख सकते हैं. So now what you can write? 2 to the power, इसको minus x कर दिया, which is 2 to the power 3. Can we write? 2 पे पावर -1, ठीक है, -1 इंटू पावर -x, सो -x इक्वल्स टू 3, so x इक्वल्स टू -3, so इसकी वैल्यू क्या हो गई? -3, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखना है। log 8 विथ बेस 1/2 इज, हमने लेट से x लिया, फिर हमने डेफिनेशन यूज किया, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में डाला, तो 1/2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8, log m विथ बेस a इक्वल्स टू x, so a to the power x equals to m, so 1/2 to the power x equals to m, 8. So from here 2 to the power minus x equals to 2 to the power 3, base is same, powers equated, so x equals to -3, ठीक है। इस तरह से ये बेसिक डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम आप करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे जहां पे हम लॉग के प्रॉपर्टीज को यूज करके वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन गेट द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। सी वी हैव वैल्यू ऑफ log 9 with base 27, log 64 with base 16 upon log root 2 with base 4. Options are, these are options, correct?
नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ बेस चेंज दिख रहा है अपने को इन ऑल दीज प्लेसेस, सो वी कैन यूज बेस चेंज. log 9 upon log 27 can be right. Here log 64 upon log 16 can be right. Base change log a upon b, log a upon log b, log a upon log b, and here it is log root 2 upon log 4. Fine. So first of all हमने base change कर लिया. अब हमें नंबर्स देखने हैं किसके किसके पावर सिमिलर हों, उनको हम सेट करें. 9 3 27 3, तो इनके हम 3 बेस के पावर सेट करेंगे. इनमें 2 का पावर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. ठीक है. सो लुक एट दिस. यहाँ पे कैन बी राइट लॉग 3 स्क्वायर, कैन बी राइट लॉग 3 क्यूब 27. लॉग 64 को आप या तो 4 का ले लीजिए या 2 का ले लीजिए. 2 इज 64 is how much? 2 to the power 4 and 2 to the power 6. ठीक है. 2 to the power 6 and this is log 2 to the power 4 denominator में log 2 to the power 1 by 2 and upon log 2 to the power 4. ठीक है. मैंने सबके बेसिक पावर में कन्वर्ट कर दिया. 3 स्क्वायर 3 क्यूब 2 to the power 6, 2 to the power 1 by 2 and 2 to the power 4. Fine. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Now we will use the power rule. Look at here from this. Power rule will apply. 2 log 3, 2 log 3 into 3 log 3 into 6 log 2 into 4 log 2. ठीक है. पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं. नीचे आ जाइए 1 by 2 log 2 अपॉन 4 log 2. फाइन. ये हमने सिंपलेस्ट कर दिया. नाउ व्हाट इट लुक्स, यू कैन कैंसिल log 3 log 3 log 2 log 2 log 2 log 2. व्हाट लेफ्ट? 2 by 3 6 by 4 फाइन अपॉन 1 by 8. ठीक है. 1 by 2 upon 4. Now you simplify this. What left? 2 get cancelled. 1 by 8 and 8 will go top. So 8 is the correct answer. Fine. We'll check carefully. कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा. 3 2 is 6, 2 cancel. Here 1 by 2 upon 4. So that is 1 by 8. ठीक है. दिस इज 2 to the power 4 नहीं, 2 to the power 2 है ना ये. सो दिस विल गोइंग टू बी 2 ओनली. सॉरी यहाँ तो ठीक था ये 4, ये 2 होगा. सो दिस इज 1 by 4. सो द आंसर इज 1 by 4. सो 4 इज द करेक्ट आंसर. ये फ्लिप हो गया. सो 4 इज फॉर दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज द आंसर? 4 इज द करेक्ट वन. सो यू हैव सीन द प्रॉपर्टी यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया. ठीक है. सो मैं डियर अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जिसको आप अभी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वी विल अपलोड अ सेकेंड वीडियो फॉर द सम मोर प्रॉब्लम्स. फाइन.